हाय। इस वीडियो में हम इग्नो का प्रोग्राम कोड BAPH का कोर्स कोड BPSC 105 का यूनिट नंबर 7 शुरू करने जा रहे। सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है उसका इवोल्यूशन किस तरह से हुआ है। उसके बाद हम इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कंपोजिशन, jurisdiction, power and authority, then procedures for application to the administrative tribunal, advantage and limitation of administrative tribunals। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक तरह की न्यायपालिका है जिसके अंदर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर वाइल ऑन सर्विस कोई दिक्कत होती है या आफ्टर सर्विस किसी रिटायरमेंट बेनिफिट से लेके कोई भी परेशानी होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से न्याय पा सकता है। वाइल ऑन सर्विस भी अगर उसको कोई सर्विस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो जाती है तो वो सेंट्रल का कर्मचारी है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाएगा, और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है तो स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है उसके अंदर न्याय पाने के लिए जाएगा। तो हम इसी चैप्टर में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को डिटेल में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज थ्रू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो स्टेट का जो फंक्शन है वो मेनली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माध्यम से फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाता है और स्टेट का जो भी फंक्शनरी है वो चलाया जाता है। द लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू फार्मुलेट लॉज वाइल द एग्जीक्यूटिव इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। It is the judiciary that examine the various dispute in order to protect the citizen rights, the fundamental rights guaranteed to the citizens under the Indian Constitution, provided for the right to constitutional remedy through adjudication or dispute settlement machinery। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो स्टेट का फंक्शन है वो मेनली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के माध्यम से चलाया जाता है। लेजिस्लेचर का जो काम है वो है फॉर्मुलेट लॉ, कानून को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम होता है एग्जीक्यूटिव का। उसके बाद जुडिशरी का काम होता है जो कानून बनाया गया है क्या वो एज पर द प्रोसीजर्स और एज पर द जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से बनाया गया है या नहीं, एज पर द लॉ बनाया गया है नहीं कि नहीं, उसको चेक करना जुडिशरी का काम होता है। इसीलिए हमारे संविधान में आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का प्रोविज़न दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर बनाती है जो कि किसी भी जो इंडियन सिटीजन है या फॉरेन सिटीजन हो या कोई भी हो, अगर उसका फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होता है अंडर आर्टिकल 32 वो न्याय पा सकता है। ठीक है, ये होता है अंडर आर्टिकल 32। तो ये किसका काम हो जाता है, फिर जुडिशरी का काम हो जाता है उसको चेक करना कि क्या वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है या नहीं। दिस मशीनरी हैज जुडिशरी अथॉरिटीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज इंक्लूडिंग कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। तो जुडिशरी में क्या होता है, जुडिशियल अथॉरिटीज़ होती है, उसके बाद क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होते हैं जैसे कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स होते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ का मतलब ये होता है ऐसी बॉडीज़ जो पूरी तरह से न्यायपालिका न होते हुए उसको कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव
फंक्शंस भी दिए जाते हैं। मतलब ये कॉसी जुडिशल बॉडी वो होती है जो कंप्लीटली जुडिशियल नहीं होती, वो कॉसी होती है, मतलब हाफ, वी कैन से हाफ इन लेमन लैंग्वेज। ठीक है, वो हो गई कॉसी जुडिशियल। जैसे कि मान लीजिए कोई डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, इसको भी कॉसी जुडिशियल अथॉरिटी दी गई है, मतलब कुछ ऐसी अथॉरिटी दी गई है जिससे द्वारा वो कुछ जुडिशियल एक्शन भी करता है। सबसे मेन है कि ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ये डीएम, और इसको मतलब ये क्या है, एक एग्जीक्यूटिव भी है और ये कुछ जुडिशरी का भी काम कर रहा है, तो इसलिए इसको कॉसी जुडिशियल पावर भी बोल सकते हैं। डीएम हैव दी कॉसी सम कॉसी जुडिशियल पावर्स। इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैव बीन सेट अप to look into various activities such as trade, industry, taxation, service matters etc. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का काम ये भी है कि वो ट्रेड को देखता है, इंडस्ट्री को भी देखता है, टैक्सेशन रिलेटेड चीज़ों को भी देखता है, और जो सर्विस मैटर्स है उनको भी देखता है। तो ये क्या है, एक तो जुडिशियल बॉडी भी है, मतलब कॉसी जुडिशियल बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये जुडिशरी के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें देखता है। द पर्सनल एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज इंडिविजुअल एम्प्लॉयज मे हैव सर्टन ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेन रिगार्डिंग देयर सर्विस मैटर्स। तो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज होते हैं उनको कुछ ग्रीवेंसेस होते हैं, कोई दिक्कत होगी तो कंप्लेन कर सकते हैं रिलेटेड टू देयर सर्विस मैटर्स। तो फिर वो कहाँ पे कंप्लेन करेंगे, वो कंप्लेन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इसलिए बनाया गया है ताकि जो न्याय है वो जल्दी हो सके, फास्ट हो सके। दिस नीड टू बी लुक्ड इनटू एक्सपेंडियसली एंड विथ ऑब्जेक्टिवली एंड फेयर प्ले। तो जैसे वो कंप्लेन अपने सर्विस मैटर के करेंगे इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, तो क्या हो जाएगा, जो मैटर्स है उसको एकदम ऑब्जेक्टिवली देखा जाएगा, फेयर टाइप देखा जाएगा, एक्सपेंडियसली देखा जाएगा, एकदम फास्ट तरीके से और सही डिसीजन के साथ देखा जाएगा। हेंस एन एप्रोप्रिएट इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स वाज सेट अप इन आवर कंट्री entrusted with the responsibility of adjudication of service dispute of public service personnel। तो इसीलिए एक ऑब्जेक्टिवली और एक फेयर न्याय देने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया अपने देश के अंदर, जिसका मेन काम होगा एडजुडिकेशन ऑफ सर्विस डिस्प्यूट से रिलेटेड न्याय देना। और मेनली ये किसके लिए होगा, ये जो पब्लिक सर्विस पर्सनल है उनके लिए होगा। तो इस यूनिट के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, इवोल्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है विथ स्पेशल रेफरेंस टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, स्टेट एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, देयर जुरिडिक्शन, पावर, अथॉरिटी, ये सब चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। द कंपोजिशन ऑफ द ट्रिब्यूनल्स एंड इट्स फंक्शनिंग शैल ऑल्सो बी डील विथ। तो हम इस ट्रिब्यूनल्स का कंपोजिशन, उसके फंक्शनिंग, ये सभी चीज़ें इस यूनिट में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे हम, एडवांटेज एंड लिमिटेशन क्या है इस ट्रिब्यूनल्स के, ये भी हम इस यूनिट में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये था मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्यों ज़रूरी है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और इसको क्यों गठन में लाया गया, मतलब क्यों बनाया गया है, और ये कौन से मैटर्स देखेगा, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का इवोल्यूशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स किस तरह से आज जो हम देखते हैं वो किस तरह से उसकी हिस्ट्री रही है, और उसमें किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट हुआ है, ये सब चीज़ें हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इवोल्यूशन देखेंगे। तो दिस
तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।